नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे स्टडी HQ इंडिया पे, जहाँ पर हम आपके लिए मज़ेदार टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपकी स्टडी और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे और फिर एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी करेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियोस को, ताकि हम आगे और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो जैसा कि नाम सजेस्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, और ये इंडस नदी यानी कि इंडस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वैसे इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कई जगह पे इसका भी डिस्कशन आपको मिल जाएगा। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, और ये सदर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया के रीजन और जो वेस्ट इस नॉर्थ नियर ईस्ट जो इस रीजन है एशिया के, उस एरिया में पाया जाता है। ये कॉन्टेम्प्रेरी था इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, यानी कि ये उसी समय लगभग लगभग डेवलप हुआ था जब इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन साथ साथ चल रहे थे। आज के टाइम पे अगर इसको देखा जाए तो ये पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान के रीजन को कवर करता था। और ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था, क्योंकि ये इंडस रिवर और उसकी जो बेसिन है, यानी कि अदर रिवर जैसे कि रावी, सतलज, तो उन रिवर्स के साथ में ये एक एरिया काफ़ी फर्टाइल था, और ये एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सिविलाइजेशन था। इसका अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंड कब से कब तक किया, ये 3300 BC से 1300 BC तक था। और ये अपनी मैच्योर फेज यानी कि अपने प्राइम एज पर ये था, ये 2600 BC टू 1900 BC। और ये जो था ये काफ़ी सीजनल तरीके से ये क्रॉप और एग्रीकल्चरल बेस्ड सिविलाइजेशन था। ओके, तो अब हम जानते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो एक जेम्स लुइस करके था, जो कि जनरली उसका नाम चार्ल्स मेसन था। ये एक ब्रिटिश सोल्जर था, और ये अब आर्टिलरी डिवीज़न में काम करता था ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में, जिसने अपने जो कंपनी थी उसको डेजर्ट कर दिया, यानी कि वो भाग गया था वहाँ से। और एक और इसका एक साथी था, उसके साथ में ये भाग गया। और चूँकि ये भागा था तो ये जो सेना थी वो इसकी तलाश में निकली, और ये उससे बचने के लिए इसने अपना नाम को चार्ल्स मेसन रख लिया था। ये काफ़ी एक कॉइन कलेक्टर था, मतलब इसको रुचि थी ट्रैवलिंग की और कॉइन कलेक्शन की, और स्पेशली ओल्ड कॉइन्स में ये इसका बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करता था। तो ऐसे करते करते ये एक साइट पहुंचा जहाँ पे, जिसका नाम था हड़प्पा। और ये पहुंचा कब, 1829 में। इसी और उसने वहाँ पर कुछ कुछ अपने नोट्स बनाए, मतलब उस जो भी उसने वहाँ पर देखा उसने उसके नोट्स बनाए, और कुछ अपना खुद का एक्सवेट किया, और जो इसे मतलब कि मिल सकता था वो लेकर। और इसने उस समय ये सोचा था कि इसे जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मतलब कि बनाया था। इसने ऐसा सोच लिया कि इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बनाया था। और जब अलेक्जेंडर 326 BC में भारत पे इन्वेट किया था, तो इसने उस समय एक ऐसा परसेप्शन बनाया था। उसके बाद जब ये ब्रिटेन गया, जब ये वापस ब्रिटेन गया और इसे मतलब डेजर्टिफिकेशन के लिए इसको मतलब माफ़ कर दिया गया, तो इसने एक किताब लिखी। किताब का नाम था वेरियस जर्नीज ऑफ इन बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पंजाब, और इसने किताब लिखी 1842 ईस्वी में। उसके बाद इसके जो किताब को पढ़ने के बाद एक एलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इनको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया, और इन्होंने जो है सो इन्होंने फाउंड किया क्या, ASI, जो आज हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मानते हैं। ये 1861 में इन्होंने फाउंड किया। और उसके बाद इन्होंने फिर से उस जगह पे खुदाई के लिए एक्सकवेशन शुरू किया, और इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो चीज़ें थी इन्हें डेफिनेशन, बिकॉज वो क्या था, काफ़ी आइसोलेटेड एरिया में था, तो यहाँ पे एक्सकेवेट करना काफ़ी मुश्किल था। और यहाँ पर जो आसपास के एरिया में भी मतलब कि कोई और सिविलाइजेशन या फिर हाल फिलहाल के लोग भी वहाँ पे जनरली नहीं रहते हैं। तो इसके बाद इन्होंने
एक नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। उनका नाम था जॉन मार्शल। और उन्होंने फिर से हड़प्पा को मतलब कि विजिट किया, और इन्होंने कंक्लूड किया कि जो हड़प्पा है वो एक एंशियंट सिविलाइजेशन को मार्क करता है। यानी कि इन्होंने जो पिछले असम्पशंस थे कि अलेक्जेंडर ने बिल्ड किया था या दूसरे किसी राजा ने बिल्ड किया था, जो कि चार्ल्स मेसन ने ऑलरेडी बताया था, तो ये उन्होंने इसको डिफाई किया कि नहीं, ये एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। और जब इन्होंने इसकी फुल्ली एक्सकवेशन के लिए ऑर्डर दिया, जैसे ही इन्होंने ऑर्डर दिया और एक्सकवेशन हड़प्पा में चल ही रहा था, तभी इन्हें पता चला कि एक और लोकली एक कुछ दूर बाद एक और एक साइट है जो उसके मोहनजोदारो बोला जाता है। मोहनजोदारो का मतलब है द माउंट ऑफ द डेड, यानी कि इसका शब्द का मतलब है मोहनजोदारो का द माउंट ऑफ द डेड, बिकॉज कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बोन्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और अदर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे। यानी कि जो एक तरीके से वो कब्र की जगह पे जैसा दिख रहा था, तो इसका नाम मोहनजोदारो वहाँ से आया है। और मोहनजोदारो में एक्सकवेशन 1924 से 1925 तक चला, और सब्सिक्वेंटली दो मेजर साइट्स जो ऑलरेडी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेजर साइट्स थे, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, वो डिस्कवर हुआ। तो आइए हम मैप देख लेते हैं कि मोहनजोदारो कहाँ पे है। तो ये आपका हड़प्पा है और ये आपका मोहनजोदारो है। अदर वेरियस साइट आप देखिए, राखी गढ़ी यहाँ पे है, ये आपका लोथल है, ये आपका धोलावीरा है रन ऑफ कच्छ के पास में। तो ये एरियाज जो थे ये अपने प्राइम एज पर, ये आपको मैच्योर फेज का दिखा रहा हूँ मैं मैप, जो कि 2600 से 1920 तक था। अगर बात की जाए एक्सटेंट की, तो ये वो पूरा एक्सटेंट है जो कि इस मैप में दर्शाया गया है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू आउट द टाइम, ये कितने दूर तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको मतलब कि इसके खोज और इनके अवशेष पाए गए हैं। और ये काफ़ी एक बड़ा एरिया कवर करता था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कि बिल्कुल एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी ये, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें हर एक एरिया को आप देख सकते हैं कि कवर किया गया है, जहाँ पे सी भी है, पोर्ट्स भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए करके ट्रेड के लिए जो है सी पोर्ट्स हैं, और एग्रीकल्चर एरियाज़ भी हैं। चूँकि ये एक इंडस बेसिन में आता था, तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ये सिविलाइजेशन थी, और काफ़ी फ्लरिश्ड मतलब कि ये माना गया है थ्रू द आर्किटेक्चर भी। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए, तो ये जो सिटीज़ होती थी में जनरली दो भाग में डिवाइडेड होती थी। जो वेस्टर्न जो भाग होता था सिटी का, वो छोटा होता था, लेकिन वो और एरिया से ऊंचा होता था। तो इसे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने है, इन्होंने इसे सिटाडेल के रूप में डिफ़ाइन किया है। यानी कि जब जैसे कुछ बाढ़ की स्थिति आती थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती थी आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी के टाइम पे, ये सिटाडेल यानी कि एक प्रोटेक्टेड एरिया हुआ करता था। जैसे कुछ अगर इन्वेडर्स आ गए या फिर कहीं से कुछ हमला होता है तो। और ये जो टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग काफ़ी मतलब कि 90 डिग्री यानी कि पैरेलल रोड्स थे, और जो है 90 डिग्रीज पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। और इनके बाद यहाँ पे एक फेमस एक साइट है मोहनजोदारो में, जिसके द ग्रेट बाथ कहा गया है। ये ग्रेट बाथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिक्स से बनाया गया था, प्लास्टर से कोटेड था, और ये वाटर टाइट था विथ अ नेचुरल लेयर ऑफ टार। यानी कि ये काफ़ी एडवांस मान सकते हैं कि हम उस समय के टाइम से हिसाब से, कि ये एक बिल्कुल एक ऐसा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था एक स्विमिंग पूल की तरह पे, जो कि बिल्कुल वाटर टाइट था, यानी कि वाटर इसमें से सिप इन नहीं कर सकता था। उसके बाद हम कुछ अदर साइट्स हैं जैसे कि कालीबंगान और लोथन, उनमें फायर अल्टार्स हैं। फायर अल्टार यानी कि जहाँ पे सेक्रीफाइसेस मतलब कि किए जाते थे, सेक्रीफाइसल रिचुअल्स किया जाता था। और यह जो सिटीज़ हैं जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, उनमें जो है एक स्टोर हाउस मतलब कि एक वेल डिफाइंड स्टोर हाउस को भी एक्सकेवेट किया गया है, जहाँ पे ग्रेन्स और ऑफ सीजन में जो है ब्रिक्स, जो ब्रिक्स के बने हुए जो स्टोर हाउसेस थे, जो कि ऑफ सीजन यानी कि जब एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है या बाढ़ की स्थिति में या किसी आपातकालीन स्थिति में, बारिश अगर किसी साल कम होती है सूखे के मौसम में, तो वहाँ से जो फूड ग्रेन्स और जो ज़रूरी खाने का राशन या सामान था, वो वहाँ से लिया जा सकता था।
अगर बात करें घरों की तो जो घर होते थे जनरली 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी। और ये एक कोर्टयार्ड के अराउंड बिल्ड किया जाता था। जो हाउसेस होते हैं वो सेपरेट पार्किंग एरियाज होते थे उनमें, और कुछ में वेल्स भी होते थे पानी को सप्लाई करने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात इन सिटीज़ में ये है कि ये इन सिटीज़ में कवर्ड ड्रेन्स होते थे, जो कि का ये दर्शाता है कि कितने मॉडर्न तरीके से इन टाउन्स का या सिटीज़ का प्लानिंग किया जाता था। और इनमें से जो छोटे छोटे जो ड्रेन्स होते थे वो हर घर में कनेक्टेड होते थे, और ये घर से स्ट्रीट्स तक आते थे। और धीरे धीरे ये स्मॉलर ड्रेन्स में इकट्ठे होते थे जो एक बड़े ड्रेन के साथ में कनेक्टेड होते थे। और ये धीरे धीरे ये जो थे इनमें बीच में एक इंस्पेक्शन होल भी हुआ करता था, जो बीच बीच में इंटरवल्स प्रोवाइड करता था, जो कि आसानी से उसको क्लीन भी किया जा सकता था। तो ये काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही मॉडर्न टाउन प्लानिंग थी। और जो है सफाई का और बीमारियां ना फैलने का के लिए कवर्ड ड्रेन्स और सफाई का काफ़ी ध्यान दिया जाता था यहाँ पे। लाइफ इन द सिटी जो बोल सकते हैं काफ़ी बिजी रहता था। और ये एक ट्रेड ओरिएंटेड भी प्लेसेस थे, यहाँ पे मार्केट प्लेस भी के भी अवशेष या रिमेन्स पाए गए हैं। एंड जो रूलर्स थे वो जो अपने ट्रेडर्स थे अपने लोगों को दूर दूर तक के जगहों पर भेजते थे, ताकि वो ट्रेड यानी कि ट्रेड के लिए और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को डील करने के लिए, उनके आदान प्रदान करने के लिए, और अपने लिए खुद के लिए गोल्ड सिल्वर या ब्यूटीफुल ज्वेलरी या अपने आप को सजाने के लिए, अपने आर्टिफैक्ट्स या आर्ट एंड कल्चर को दूसरी जगह के लोगों को जानने के लिए, और दूसरी जगह की चीज़ों को अपने यहाँ पर सजावट के रूप में देखने के लिए लाने के लिए काफ़ी अपने लोगों को दूसरी दूसरी जगह पर भी भेजा करते थे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ जो कॉइन्स थे या जो शेल्स थे, जो कॉइन जो करेंसी के रूप में ये इस्तेमाल करते थे, मोस्टली जो ट्रेड होते थे वो बार्टर सिस्टम पे ही होते थे। लेकिन इनके कुछ शेल्स हैं या फिर ये एक प्रकार से बोल सकते हैं जिसमें ये करेंसी के रूप में जो चीज़ें हैं, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी ये इनके रिमेन्स हैं, जो सेल्स जो पाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेड था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड था, ये मोर और लेस इनके आसपास के एरिया में ही ना सही, ये दूर दूर के एरियाज में भी काफ़ी फैला हुआ ट्रेड था। अब हम जानते हैं कुछ जो चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, जो कि ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे फाइंड किए गए हैं, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स फाइंड किए गए वो बने हुए हैं स्टोन, शेल एंड मेटल्स, और मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर एंड ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज था वो टूल्स और वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और गोल्ड एंड सिल्वर जो था वो ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें मिली हैं वो है बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, जो मेटेलिक ब्लेड्स जो होती थी। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो थी जो यहाँ पर नहीं मिलती थी, और उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। जनरली जो फार्मर्स को जो चीज़ें थी, रॉ मटेरियल सच एज कॉटन या कपड़े के लिए, और खाने की जो चीज़ें थी ज़्यादातर ये यहीं पे मिल जाता था। लेकिन कुछ जो ऐसी चीज़ें थी रॉ मटेरियल्स जो कि यहाँ पे नहीं मिलता था, और उन्हें दूसरी जगह से लाना पड़ता था। जैसे कि जो कॉपर था वो प्रेजेंट डे राजस्थान और ओमान से मिला लाया जाता था। जो टिन था वो उसे कॉपर के साथ में मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता था। और जो ये जो है प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था। जो सोना था वो जनरली कह सकते हैं कि कर्नाटका से, प्रेजेंट डे जो कर्नाटका है वहाँ से पाया जाता था। और जो प्रीसियस स्टोन्स थे वो कुछ कुछ गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था या इंपोर्ट किया जाता था या ट्रेड किया जाता था। जो यहाँ के जो लोकल थे वो जनरली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड जो हमारा सिविलाइजेशन था हड़प्पा, और ये जो फूड ग्रेन्स उगाते थे उनमें जनरली वीट, बार्ले, पल्सेस, पी, राइस, सिसमे, लिनसीड और मस्टर्ड होते थे। और यहाँ पे ये जो खेती करते थे ये हल से ये खेत की जुताई करते थे, और उसके बाद वहाँ पर सीड को वहाँ पे रोपण करते थे, जो बीज रोपण होता है वो करते थे।
और ये जो रीजन था ये ज़्यादातर हैवी रेनफॉल एरिया नहीं है, तो ये ज़्यादा पानी जो थी वो नदियों से ही इरिगेशन सिस्टम के थ्रू अपने खेतों में पानी को दिया करते थे। जो हरप्पन्स थे वो कैटल रखते थे और शिप, गोट और बफेलो रखते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके पास में ये सभी कैटल्स वगैरह तो होती थे, लेकिन ये घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। और अब हम आते हैं, अगर देखा जाए तो जो गुजरात के जो कुछ हरप्पन साइट्स हैं, जैसे कि ढोलावीरा, जो कि खदेर बेत में रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। और ये जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल था, जो कि अदर हरप्पन सिटीज़ में जो कि दो भाग में बांटे जाते थे, ढोलावीरा जो था वो तीन भाग में बांटा हुआ था। और ये ईच पार्ट जो था वो सराउंडेड बाय बड़े बड़े स्टोन वॉल से सराउंडेड था, यानी कि तीन भाग में बांटा हुआ था। और हर एक भाग से दूसरे भाग के जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस गेटवे था, यानी कि दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि एक भाग से दूसरे भाग तक अगर जाना है तो। ओके। और अब हम बात करें एक जो पोर्ट सिटी जो इसको कह सकते हैं वो था लोथल, जो कि सिचुएटेड था ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो कि गल्फ ऑफ खंबत के पास में था। और ये जो था एक जगह था, ये एक डॉकयार्ड की तरह काम करता था। और यहाँ पे जो शिप जो थी वो आती थी रिपेयर के लिए, साथ ही साथ अपना गुड्स और ट्रेड का ये एक बेसिक एक इम्पोर्टेंट एक पोर्ट सिटी की तरह काम करता था। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर इसमें कुछ टॉपिक आपको लगता है कि उसे आगे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक हैं अगर इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ या मिस हो गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी आगे डिस्कशन कर सकते हैं। अब इन सब के बीच में अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। तो रिवर रावी के पास में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जो लोकेटेड है? तो इसका आंसर है हड़प्पा। जो हड़प्पा है वो जो हड़प्पा साइट है वो पहला साइट जो था वो जो कि 1921 बाय दयाराम साहनी द्वारा डिस्कवर किया गया था। और ये रिवर रावी जो कि आज मॉडर्न डे पाकिस्तान के पास में है, वहाँ पे डिस्कवर किया गया था। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जो मोहनजोदारो है वो इंडस नदी के किनारे लाई करती है। आते हैं अब अपने दूसरे सवाल की ओर। तो ये है वो एक्सटेंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो ये वो एक्सटेंट है पूरा, और ये है हड़प्पा, ये है रावी नदी, और ये आपको हड़प्पा है, और ये रावी नदी है जो जिसके किनारे हड़प्पा जो साइट है वो डिस्कवर किया गया था। और दूसरा है ये मोहनजोदारो, ये आप देखिए ये इंडस नदी है, ये इंडस नदी है, और ये है आपका मोहनजोदारो। चलिए पढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। द ग्रेट बाथ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट विच साइट। जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ डिस्कवर किया गया था? तो जो ग्रेट बाथ है वो डिस्कवर किया गया था मोहनजोदारो में। ये है द ग्रेट बाथ, और ये जो है ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे रिचुअल्स ऑफर किए जाते थे, सेक्रेड बाथ लिया जाता था। और ये एक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक आर्क इंजीनियरिंग का मार्वल कहा गया है एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि ये एक ऐसा जगह था जो कि बिल्कुल वाटर मतलब कि प्रूफ था। ये टार से कोटेड था, और ये जो ब्रिक्स थे इतनी क्लोजली टाइट थे, ये वाटर टाइट मतलब एक स्विमिंग पूल बनाता था, जो कि उस समय अचीव करना काफ़ी मुश्किल था। आज तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम इस सब चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन विदाउट प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल हेल्प और सिर्फ हैंड से। और ये दर्शाता है कि उस समय के लोग कितने मतलब चीज़ों के प्रति सचेत थे, और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस मतलब कि माना जा सकता है उन्हें। ओके। अब तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो जो ऐसा कौन सा इनमें से जीव हैं जो उन्हें नहीं पता था, तो ऑप्शन है एलिफेंट, हॉर्स, बुल और डॉग। तो इसमें जो आंसर है वो है हॉर्स, उन्हें नहीं पता था। वो कैटल रखते थे और बाकी सभी जानवर वो जानते थे, लेकिन हॉर्स उन्हें नहीं पता था। और जो हॉर्स है वो हॉर्स का, क्योंकि आईवीसी के किसी भी साइट में हॉर्स का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। और ये है हॉर्सेज जो अपीयर किए हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में, आफ्टर मारियन आर्यन माइग्रेशन के बाद ये मिला है। ओके, चौथा सवाल ये है, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ऑक्यूपेशन था, तो ऑप्शन है हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, मेटल क्राफ्ट या फिशिंग। तो इसमें जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन था, तो ये एग्रीकल्चर ही इसका मेन ऑप्शन रहेगा। हाँ, ऑफ सीजन में वो ज़रूर फिशिंग और हंटिंग और गैदरिंग करते थे, लेकिन जो बेसिकली जो ओरिएंटेड जो चीज़ें थी वो सबसे पहले एग्रीकल्चर ही था, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है फर्टाइल अलूवियल सॉइल मिलता था, साथ ही साथ ये एक कई सारी नदियों का यहाँ पे एक समूह था, तो जो क्रॉप के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन था, और इस कारण से ही यहाँ पर जो लोग थे वो जनरली एग्रीकल्चर ही अपना बेसिक जो ऑक्यूपेशन बनाकर रखा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द साइट्स इज़ नोन फॉर इज डॉकयार्ड। तो जो डॉकयार्ड है, जाहिर सी बात है डॉकयार्ड अगर चाहिए तो डॉकयार्ड के लिए समुद्र के किनारे का एरिया होना चाहिए। और ऑप्शन है कालीबागान, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो यहाँ पे जो साइट था फॉर डॉकयार्ड था वो था लोथल। लोथल लोकेटेड इन गुजरात इज़ फेमस फॉर इज डॉकयार्ड, शोइंग दैट इंडस पीपल इंगेज्ड इन ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड कहाँ से, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एविडेंस हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के मिले हैं। तो ये जो है, ये जो ट्रेड होता था थ्रू लोथल, ये ऑल द वे अप टू जो अदर साइट्स थे आईवीसी के, उससे भी होता था। और ये लोथल एक पोर्ट सिटी था। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन था, ऑप्शन है पिक्टोग्राफी, अल्फ़ाबेटिक, क्यूनिफॉर्म या हेरोग्लाइफिक। तो जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें जो भी हमें सेल्स मिले हैं, जो भी एविडेंसेस मिले हैं, उससे एक बात साबित होती है कि ये जो स्क्रिप्ट था वो था पिक्टोग्राफिक, यानी कि पिक्टोग्राफिक। यहाँ पर जो लिखने के तरीके थे, स्क्रिप्ट जो थे, जो इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे वो पिक्टोग्राफिक वे में रखे जाते थे। ये आप देख सकते हैं, ये जो सेल्स हैं और पॉटरी में, तो ये लगभग लगभग 400 से 600 सिंबल्स थे इसमें। और आज भी ये जो है वो हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि कोडिफाई है हमने, हमारे पास ऐसा कोई भी अभी तक हमारे पास ऐसा कोई दूसरा रेफरेंस ऑफ पॉइंट हमें नहीं मिला है जिससे हम कि इसे समझ पाएँ। हालांकि कुछ पार्ट्स जो है आपस में डिफाइन करके समझ पाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी हम इसे नहीं समझ पाए हैं। ओके, कौन सा ऐसा मेटल है विच मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेटल जो अननोन था, तो जाहिर सी बात है ये ब्रॉन्ज एज था, और इन्हें तीन चीज़ें पता थी, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो था कॉपर राजस्थान से, ब्रॉन्ज जो है इसके साथ मिलाकर, टिन के साथ मिलाकर, और जो, तो एक जो मेटल का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है अभी तक आईवीसी में, वो है आयरन। तो आयरन का एविडेंस हमें नहीं मिला है। ठीक है, ये कॉपर ब्रॉन्ज एज था, और आयरन जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में ही यूज़ में आया है। तो यहाँ पे आयरन का जो है, ये आंसर सही है कि आयरन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं पता था। ओके, अब हम आते हैं अगले सवाल में। व्हाट डज द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली डिपिक्ट। दो जो सील्स थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या डिपिक्ट करते हैं, तो किंग्स एंड बैटल्स, एनिमल एंड रिलीजियस सिंबल्स, सीन्स ऑफ डेली लाइफ, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। तो जो एनिमल जो जो भी आप सील्स देखेंगे, जो भी हमें मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जनरली उसमें एनिमल्स के ही सिंबल्स बनाए गए हैं, यूनिकॉर्न हो, चाहे
ऑक्स हो, तो जो भी एनिमल्स के ही यहाँ पे जो सिंबल्स हैं वो हमें मिले हैं जो भी शेल्स में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये आप देख सकते हैं हाथी है, ये ऑक्स है, और भी जो जानवर जो भी वो देखते थे तो उसके बारे में इन्होंने सेल्स बनाए थे और उसमें वो इंस्क्रिप्ट करते थे फॉर, और ये जो सेल्स थे ये ट्रेड और रिलीजन में यूज़ किया जाता था। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रूथ प्लानिंग ऑफ इंडस वैली, द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन विच पैटर्न। तो जो बेसिकली जो टाउन जो प्लानिंग था, मतलब कि टाउन को किस प्रकार से आर्किटेक्ट किया गया था, प्लान किया गया था, वो किस पैटर्न था, किस प्रकार का पैटर्न था, ये एक्चुअली उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो क्वेश्चन हैं, सर्कुलर पैटर्न, ग्रिड पैटर्न, रेडियल पैटर्न या इरेगुलर पैटर्न। तो जो पैटर्न था ये ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न था यानी कि ये जो जैसे आप समझ सकते हैं ऐसे 90 डिग्रीज पे, मतलब कि चीज़ों को कट करते थे। ये स्ट्रीट होते थे और ये आपके घर हैं, ये घर हैं, इधर घर है, यहाँ पे कोई पार्ट है। तो ये जो गलियाँ थी, ये जो रोड्स थे, स्ट्रीट्स थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे और ये ग्रिड की तरह एक पूरा टाउन की प्लानिंग होती थी। ओके, तो जो मोहनजोदारो प्लांट जो था वो ग्रिड था, और एक जो स्ट्रीट जो थी वो राइट एंगल्स पे अपने आप को इंटरसेक्ट करती थी। आज का हमारा आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर नॉट करेक्ट। ओके, तो इट वॉज अ प्राइमरली अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, टूल आयरन टूल्स वर वाइडली यूज्ड, इट ट्रेडेड विद मेसोपोटामिया। तो ये तीनों ही आंसर जो है वो सही है, ये तीनों ही सही है, यानी कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, इसमें हमने पहले भी आपको बताया कि कवर्ड ड्रेन्स थे, और जो ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस प्रकार था ये कि जो ड्रेन्स थे वो हर घर से कनेक्टेड थे, एक छोटे ड्रेन को जाते थे, वो छोटे ड्रेन जो थे बीच में बड़े ड्रेन को जाते थे, और बीच में एक ऐसे पॉट होल्स जैसे बनाए जाते थे जहाँ से आसानी से वो ड्रेनेज की क्लियरेंस भी की जा सकती है। और ये जो है हमारे पास काफ़ी सबूत मिले हैं कि ये मेसोपोटामिया में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेल्स पाए गए हैं। तो ये तो साबित होता है कि हम जो थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हम ट्रेड करते थे। तो और चूँकि यह कॉपर और ब्रॉन्ज एज था, तो जो आयरन टूल्स जो थे वो हमें लेटर वैदिक पीरियड में मिले हैं। तो ये मतलब ये हमें नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, तो ये आयरन टूल्स तो यूज़ होते ही नहीं थे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वही इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ट्रेड सिस्टम एडवांस था, एडवांस ड्रेनेज था, ट्रेड सिस्टम फ्रॉम मेसोपोटामिया, और ब्रॉन्ज टूल्स और कॉपर के टूल्स यूज़ किए जाते थे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे कंक्लूड होता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैंने मिस कर दिया है, आपको लगता है कि उसको भी बारे में डिस्कशन की जानी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसकी इसी तरह और अगर आपको लगता है कि एक और सेशन होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि मैं एक और स्लाइड इसमें एक और पार्ट बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिसमें मैं अदर पिछले साल के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और इसी तरह अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।